आप सभी को मेरी तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो गाइज़, मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमारे यहाँ भी आज से टाइल का काम शुरू हो चुका है। तो जो मिस्त्री भाई लोग हैं बड़े ज़ोरों शोरों से काम कर रहे हैं। आज भी उन्होंने सुबह सुबह शुरू कर दिया था। तो अब देखते हैं कितना काम हो रखा है। तो दोस्तों, ये बन रखा है यहाँ पे मसाला। ये यहाँ पे टाइल का टुकड़ा काट के रखा है, क्योंकि आज से हमारे यहाँ टाइल का काम भी शुरू हो गया है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं, ये ठिया लगा रहे हैं और उसके बाद ही लेवल किया जाता है। तो हमने गाइस टाइल जो है ना वो कुछ इस प्रकार से ले रखी है। ये कलर मैंने ही पसंद किया था कि ये वाली टाइल सबसे बेस्ट रहेगी। तो ये शायद फंस रखी है यहाँ, एक सेकंड मुझे फिर से देखना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार के कलर की टाइल आ रखी है हमारे यहाँ के लिए। तो आप मुझे कमेंट में भी बताना कि मैंने कैसी टाइल सेलेक्ट कर रखी हैं। ये मैंने अपनी चॉइस से ले रखी थी। और आज देखिए, ये इस बिम पे भी प्लास्टर का काम हो चुका है। तो ये आज ही दिन में किया गया। ये वाला बिम यहाँ पे ये कट निकाला और यहाँ से ये गोल निकाल रखा है। तो ये बाबू भाई साहब अंदर टाइल का ठिया लगा रहे हैं। जब एक दो टाइल लगेंगी उसके बाद मैं भी ऊपर आके देखूंगा कि ये लोग कैसा काम कर रहे हैं। इतना भरान लग रहा है यहाँ पे। और मैं बोल रहा था इनको कि ठिये में पूरी टाइल रखो। तो अगर मैं पूरी टाइल रखवाता तो 4 कट्टे का मसाला तो यहीं आ जाता। तो इन्होंने बोला टाइल काट के हम लेवल निकालेंगे। अब इस वाले कोने का लेवल निकाला जा रहा है, क्योंकि ये सबसे मेन काम होता है ठिया लगाना। इससे पता चल जाता है कि ढलान किस साइड आएगा। तो यहाँ इस कोने से लेके और इस कोने के अंतर में आधे इंच का फर्क डाल रखा है, ताकि अंदर से जब भी पानी वगैरह मारे हम तो सारा पानी ये दरवाजे से बाहर निकल जाए। और यहाँ दरवाजे पे भी हम 1 इंच ऊपर रखेंगे बरामदे से, क्योंकि पानी बरसात का अगर कभी बरामदे में गिरता भी है तो वो अंदर नहीं आएगा, वो बाहर ही से निकल जाएगा। थी हमारे घर के सामने पे भी काम लगा है। ये जो रास्ता है ना, ये पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था यहाँ से लेके आगे तक। तो गवर्नमेंट ने ये रास्ता बनवाया है, शुरू कर दिया है काम। तो ये देखो, 8 से 10 दिन के बाद ये रास्ता भी बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो हमें भी इस रास्ते से काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये हमारे घर तक ही आता है, उससे आगे नहीं जाता है। ये यहीं पर तक सीमित रहेगा, इससे आगे खेतों वाला रास्ता है। तो ये रास्ता हम बोलते हैं ना, आगे जाके निकलता है ये धार में। तो हमें वहाँ तक जाने के लिए बिल्कुल 3 फीट चौड़ा रास्ता मिल जाएगा, आप वो भी आरसीसी वाला। और दोस्तों, अभी किया जा रहा है टाइल का लेवल चेक, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है टाइल में। अगर 1 इंच भी अंदर बाहर का फर्क रहेगा तो टाइल उतनी बढ़िया से नहीं लगेंगी, सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो ये देखिए, इस प्रकार से लेवल मिला रहे हैं मिस्त्री जी। और ये है जूना बहादुर जो चूना लगाते हैं सबको। तो ये एक पहली टाइल लग चुकी है हमारी। इसके बाद इनको पूरा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि किस प्रकार से टाइल लगानी है हमने। और ये है गाइस थॉर का हथौड़ा, जिसने सबको एवेंजर्स में फोड़ा था। तो मैंने ऐसा हथौड़ा पहली बार देखा है, क्योंकि जब मैं लेबर काम करता था उस टाइम लकड़ी से मारते थे ऐसे टाइल को ठक ठक करके, उसके बाद लेवल मिलाया जाता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी देखो कितना एडवांस आ गई कि रबड़ का हथौड़ा बन गया है। इससे टाइल टूटेगी भी नहीं और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है, अगर इसकी किसी के सर पे मार दी जाए तो वो मरेगा या बचेगा? आप मुझे कमेंट में बताना। सीढ़ी पे सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है सामान ऊपर लाने के लिए, क्योंकि हम भी डर जाते हैं कि कोई हादसा न हो जाए। पर ये जो है ना, बहुत सही सहूलियत से काम करते हैं, सटीकता से, कोई भी गड़बड़ नहीं होती है। वरना इतनी हाइट से नीचे गिरे ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, बारिश हो रही थी, मैं यहाँ से नीचे उतर रहा था, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 4थी सीढ़ी से नीचे गिरा था और मेरे इस हाथ का ये वाला अंगूठा फ्रैक्चर हो गया था। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसी बात दोबारा हो, क्योंकि ये सीढ़ी बहुत ही खड़ी लग रखी है। तो कुछ इस प्रकार से टाइल्स को एडजस्ट किया जाता है। अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे रहेगा तो बेकार हो जाएगा। तो शायद वो पत्थर है वहाँ पे, तो पत्थर भी रहेगा तो उससे टाइल टूटने का खतरा रहता है।
तरह से टाइल को एडजस्ट करना पड़ता है ताकि थोड़ा सा भी ऊपर नीचे का फर्क न रहे। ये देखिए इस प्रकार से लगाई जाती हैं टाइल्स। और ये किया जाता है इस प्रकार से लेवल एडजस्ट, ताकि सारी टाइलों का एक ही जैसा कॉम्बिनेशन रहे। से टाइल्स को एडजस्ट किया जा रहा है ठोक ठोक के। भरा जा रहा है रेत, क्योंकि जो ऊपर मसाला बनाया था ना वो पूरा ख़त्म हो गया था। और आज मौसम ने कुछ ऐसा मिजाज बदल दिया, इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, ऐसा लगता है जैसा आदमी भी उड़ जाएंगे। हमारा जो ये रेत रखने वाला काले कलर का प्लास्टिक था ना, वो यहाँ से उड़ के सीधे उस अखरोट के पेड़ पे जा रखा था। मैं भाग भाग के गया उसको छुड़ाने के लिए, मुझे वीडियो बनाने का मौका तक नहीं मिला। और ये बंदे लोग भी ऐसे ही में लग रखे हैं, क्योंकि रास्ते का काम जल्द से जल्द निपटना चाहिए। तो भाई सबसे बड़ा टास्क होता है ना इस सीढ़ी से सामान ऊपर ले जाना। तो ये जूना बहुत ख़तरनाक आदमी है भाई, ये देखो। तो इतना रिस्क लेके सामान ऊपर पहुंचाना पड़ता है। पर अभी तक किसी को कोई चोट चाट नहीं लगी है। हवा की वजह से ना मेरी आंख में भी रेत चली गई है, तो पहले मैं वो रेत साफ करता हूँ। तो इन लोगों ने लगभग ये इतनी टाइल लगा दी है और कमरे का लुक कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो जब यहाँ पे रात को लाइट जलेगी ना, तो उसके बाद बहुत शाइन मारेगा यहाँ पे। तो गाइस कुछ ऐसा दिख रहा है टाइल लगने के बाद। तो इतना नुकसान हो गया है, इस टाइल को लगा रहे थे लेकिन ये टाइल टूट गई है। सोचा नहीं था कि शुरू के दिन ही इतना नुकसान हो जाएगा। तो अब यहाँ पे दूसरी टाइल लगाएंगे। रात के हो गए हैं 7:20 और अभी देखिए चारों ओर अंधेरा छा गया है। लगभग सबकी बत्ती जल चुकी है। ये देखिए चारों ओर सबकी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, पूरा अंधेरा हो गया है और हमारा काम अभी भी चल ही रहा है। ये बल्ब के सहारे काम किया जा रहा है। तो लगभग इतनी टाइल्स लग चुकी हैं और इतनी ये बाकी हैं, क्योंकि टाइल्स का ऐसा होता है एक बार शुरू कर देते हैं तो उसके बाद उसको कंप्लीट करके ही छोड़ते हैं, आधा अधूरा नहीं छोड़ सकते इसको। ये पूरा लगेगा आज क्या? नहीं, ये साबुत भी जितना है ना, हाँ उतना ठोक देंगे। ठीक है, जितना साबुत है उतना लग जाएगा। ठीक है ठीक है। मतलब जो कटिंग होगा वो कल लगेगा, तो जो कट जाएगा वो कल लगेगा, लेकिन जो सेपरेट टाइल है वो आज लगेगी। और जो कटिंग का लगाना पड़ेगा, जैसे इस जगह पे लगाना पड़ेगा जो, तो वो कल लगेगी। तो भाई काफ़ी मस्त फिनिश आ रही है इसकी, अभी देखने में एकदम ज़बरदस्त लग रहा है।